नामवर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कॉमेडियन इरफान खोसट अपने हवालदार करमदाद के किरदार से इंतहाई शोहरत उन्होंने पाई। तो तुम तो चोर साहब, उम्र क्या थी जी उनकी? वह बाल कुमारी लगते हैं। वो मेरे बच्चे भाज के जाके सड़क पे खड़ो जाओ और हर बंदे से पूछ गाछ शुरू कर दो, क्यों अपनी जानों के लाले डलवाने चाहते हो? वो भाज के जा इनफरादियत लिए हुए है। उन्होंने मुनफरिद नोयत की अदाकारी की। कॉमेडियन के तौर पे उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, एक्टर के तौर पे काम किया, प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया, डायरेक्टर के तौर पे काम किया। ऊपर भी नोट करो और तुम्हारी वर्जिश भी नोट करो। ठीक है अलीजा, बिल्कुल ठीक है। वह ठीक है क्या होता वह खुद ब खुद अपनी फरमाइश क्या करो और रिजल्ट रजिस्टर क्या ऊपर लिखा करो और खुद ब खुद वर्जिश किया करो। ना जी ना सर जी, मेरी फरमाइश की क्या जरूरत है? मैं तो हूँ ही बड़ा स्मार्ट आदमी। वह फरमाइश हर एक की होगी, स्मार्ट माफी किसी की नहीं होगी। हाँ, और चौधरी साहब का इशारा लतीफ मोटे की तरफ है। मेरा इशारा तुम्हारी तरफ भी है चनमाई। पट्टा जल रहा है, चूड़ियाँ, तेरे प्यार में, मेहंदी वाले हाथ, कयाम उनकी एक लाजवाब फिल्म। इसके अलावा नाग और नागन, कोई तुझसा कहाँ, एक दो का एक, झूमर, चन्ना सच्ची मुच्ची। मैं तो एक ट्यूटर हूँ सर, 2-4 घरों में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बच्चे पढ़ाने की फैक्ट्री है ना आपकी? अगर सर आपके बच्चे को ट्यूशन की जरूरत है तो मैं फीस वाजिब लूंगा। वाह भाई साहब, उठ यहाँ पे आप पर्चा दर्ज करवाने आए हो कि मुझसे ट्यूशन मांगने के लिए आए हो? जी की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट माई टाइम इज वेरी प्रेशियस। सर जी बोलती हुई चाहे लाइट डलवा के ले जा परे इसका, और ले जा। मेरा सिर न खाया करो, किधर से आ जाते हैं मेरा दिमाग खराब करने वाले लोग। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है सर? वह और क्या गुस्ताखी होगी भाई साहब? मैंने आपको कहा वालेकुम सलाम। आप पढ़े लिखे हैं, अगर वालेकुम सलाम का मतलब नहीं समझते तो मुझको तो हैरानी हो रही है कि तुम बच्चों को क्या पढ़ाते होगे। समझ गया सर। ना सर जी, ये सर जी मुझे वापस ले जाओ चाहिए आप। वह इतनी कालियां मत दिखाया कर मुझको। एक कोफ इधर रख इधर और दूसरे कोफ के ऊपर पिरिच ढक के तो उधर खूंजे में रख दे। और सुनो जी, जरा लेबोरेटरी को शिशकारी मार के परे परे कर देना। लाइन में खड़ा हो सब। करमदाद, इन सब की बारी बारी तलाशी लो सबकी। ओके सर जी, ये मासूम मुल्जिम की भी तलाशी लेनी है जी बचूंगड़े के? हाँ, इसकी बिल्कुल तलाशी लेनी है, इसलिए कि केस बहुत संगीन है, कोई रियायत नहीं होगी। ओके सर जी, ओके। वो याद में क्या है वो सर जी? ये मासूम मुल्जिम की ये माल खाने में जमा कर लूँ जमा। क्या करते हो करमदाद, कभी तो कोई काम संजीदगी से कर लिया करो। सच की जान वो तेरे माँ, वो बाबा जरा करीब हो, शौक कैसे हो जरा। वो कोई पैसा देने। और उन्होंने मुख्तलिफ सदाकारी और अदाकारी भी की, और वो भी एक आर्टिस्ट थे। इरफान खोसट की जब उम्र 9 साल थी, उनके वालिद सुल्तान खोसट का इंतकाल हुआ और वो 9 साल की उम्र में यतीम हुए। हमारी तरफ भी आई चनमाई, इधर करीब आ, जरा फासला रखो और शक्ल को मजीद बुरा मत बनाओ। भाई तुम दोनों के गोगड़े दिन ब दिन आसमान से बातें करने शुरू हो गई हैं। ये राज क्या है? मुझ पे भी तो अफशा करो। ना जी ना सर जी, लतीफ तो 3 पेटे दाल की बगैर तड़के के खा जाता है। उस दिन वह रेड हैंडेड पकड़ा गया, वर्जिश करता हुआ कच्ची गिरी का खोपा खा खा के। वो गजब खुदा का पूरा खोपा गिरी का खा गया, बाद में पड़ गया पुआड़ा। रेडी फरोश कहे कि 25 रुपये और ये उसको 10 रुपए का नोट थमाने की नाकाम कोशिश करे। तो साहब
फैसला क्या हुआ? वह जिधर करमदाद होता है उधर फैसला नहीं होता, वह मका होता है। उनके वालिद का नाम सुल्तान खोसट था और उनके बेटे सरमत खोसट भी एक नामवर अदाकार, डायरेक्टर, एक्टर हैं। इरफान खोसट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस को पेश किया और वो स्टेज कॉमेडियन में एक मुमताज़ नाम समझे जाते हैं। उनके मुकालमों की अदायगी एक शानदार अंदाज रखती है, एक निराला अंदाज है, एक इनफरादियत लिए हुए है। उन्होंने मुनफरिद नोयत की अदाकारी की, कॉमेडियन के तौर पे उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, एक्टर के तौर पे काम किया, प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया, डायरेक्टर के तौर पे काम किया। जिस शोबे में भी काम किया एक भरपूर काम किया और एक भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया जिनके नाम ये हैं: ज़ेबुन्निसा, जबरू, जनरल बख्त खान, खान आज़म एक बेहतरीन फिल्म, इसके अलावा आंगन, हम कहते हैं ज़माना, डायरेक्ट हवालदार, नाज़िकान, जूड़ा, वतन के रखवाले, इसके अलावा दीवाने तेरे प्यार के, दुपट्टा जल रहा है, चूड़ियाँ, तेरे प्यार में, मेहंदी वाले हाथ, कयाम उनकी एक लाजवाब फिल्म, इसके अलावा नाग और नागन, कोई तुझसा कहाँ, एक दो का एक, झूमर, चन्ना सच्ची मुच्ची, बोल, शरीका, सिस्टम, मैं मंटो, गधा बादशाह, गलत नंबर 2 और तेरे बजरे दी राखी। उनकी पहली फिल्म कोचवान थी जो 1969 में बनाई गई और 1985 में उनको निगार अवार्ड से नवाजा गया। मकालमों की अदायगी में उनको कमाल का दर्जा हासिल था और बिल्कुल मुनफरिद अंदाज था। जिस अंदाज से वो मुकालमे पेश किया करते थे और जिस अंदाज से वो मुखातिब होते थे और स्क्रीन पे वो ही नज़र आते थे, वो महवर व मरकज़ बन जाते थे। जैसे कि ये उन्होंने बहुत से ड्रामों में काम किया, ड्रामों को डायरेक्ट किया, उनकी हिदायतकारी भी दी, उनको प्रोड्यूस भी किया। जो नुमाया नाम हैं उनमें ऐसा कब, टाल मटोल, समुंदर, अंधेरा उजाला उनकी एक शानदार जो उनकी पहचान भी बना, हज़ारों रास्ते, फ्रेब, आशियाना, शशलक, कोठी नंबर 156, रंगीनपुर, लड़का कराची दा, लड़की लाहौर दी, अश्क, कद्दूसी साहब की बेवा, ओन ज़ारा, सदके तुम्हारे, इश्क इबादत, इसके अलावा कैसे तुमसे कहूँ, प्रीत ना करियो कोई, सूरख जोड़ा, परदेस, खुदा और मोहब्बत, समी, मेहरबान, बागी, शियाद, नूरुल ऐन, आखिरी स्टेशन, बिलापुर की ध्यान, चक्कर, कभी बंद कभी बाजा, अना, जांबाज, दुश्मन जां, मिस्टर एंड मिसेस शमीम और दीगर ऐसे बहुत से ड्रामे शामिल हैं। उन्होंने 100 से ज़ायद फिल्में की जिनमें 66 पंजाबी, 39 उर्दू और एक पश्तो फिल्म शामिल है। उन्होंने ड्रामों की हिदायतकारी भी की है और उनके ड्रामे लाहौर अल हमरा आर्ट्स काउंसिल में पेश किए गए जिन्होंने आवाम में बहुत मकबूलियत भी हासिल की। इरफान खोसट के दादा मुगल बशीर भी एक अदाकार थे जो 1962 में उर्दू ज़ुबान की फिल्म चिराग जलता रहा में भी नज़र आए और उन्होंने अदाकारी की, उसका एक हिस्सा थे। इसके अलावा उनके वालिद सुल्तान खोसट भी रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे, पेंटर थे और उन्होंने मुख्तलिफ सदाकारी और अदाकारी भी की और वो भी एक आर्टिस्ट थे। इरफान खोसट की जब उम्र 9 साल थी उनके वालिद सुल्तान खोसट का इंतकाल हुआ और वो 9 साल की उम्र में यतीम हुए। रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने बतौर चाइल्ड अदाकार अपनी अदाकारी का आगाज़ किया और उल्टे पलटे शो में उन्होंने किरदार अदा किया और सदाकारी की।
ان کی اداکاری کمال درجے کی ہے. مکالموں کی ادائیگی اور سادگی کا جو عنصر نظر آتا ہے، خاص طور پہ ان کا جو کردار ہے ڈائریکٹ حوالدار کرم داد کا اندھیرا اجالا میں، اسے آپ دیکھیے. عرفان کھوسٹ ایک سچے اور کھرے انسان تھے، اور ان کے مختلف انٹرویوز اگر دیکھے جائیں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ صاف ستھری بات کرنے کے عادی تھے، اور اکثر ان کی باتیں قابل فہم اور سیدھی سادی سی نظر آتی ہیں. عرفان کھوسٹ نے اپنی ساری زندگی میں 3 شادیاں کیں، اور ان کے 9 بچے ہیں 3 شادیوں سے. اور وہ ایک ایسے باپ کا کردار بھی انہوں نے ادا کیا نجی زندگی میں، جو سب کے لیے ایک شفقت کا باعث بھی تھے. وہ مسٹر ایڈی، آگے جناب. مائی ڈیئر فیلو، کوئی کال کیا ہو نہ ذرا. جناب کو سر جی ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی بھی ہے اور بچڑا ایک آئیڈیا بھی ہے. جی یہ ذرا کوک کے پتر کو ادھر لے کر آؤ نا میرے پاس. آ پہنچ ادھر کھڑا ہے. آپ کدھر؟ اگر تم نے کچھ دفعہ نہیں لگوانی ہے تو پھر ہمارا ایک کام کر دو. جی جناب. کام یہ ہے کہ ایک ملزم سے مال کی برآمدگی کرنی ہے. تم ایسا کرو کہ چوری کا مال خریدنے والے کے منہ پر جا کر یہ ہے ساری اسٹوری. آپ کی بات میرے پلے نہیں پڑی جناب. نہ جی نہ، اشارہ میں کر دوں گا، تم بس کہہ دینا. پھر کیا ہوگا؟ تمہاری خلاصی ہو جائے گی، 21 تولے سونا برآمد ہو جائے گا. اللہ نے خیر چلا. یہ تو خام خواہ کی بات ہے چاہیے صاحب. خام خواہ کی بات ہے. سیدھی سیدھی بات تو نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ نہیں، میرا دل نہیں مانتا جناب. اچھا تو دفعہ رائٹ ہو جا. ادھر جا کے جب شام تک تو پھٹے پہ بیٹھے رہے گا نا تو پھر تیرا دل آپ پہ مننا شروع ہو جائے گا. ہلو، ہاں جی کرم داد ہیڈ کانسٹیبل جناب. ہاں جی تھانا روشن پور سے خیر کھڑی ہوتا ہے جی. جنت راجا. ہاں اور بابی کی سناؤ. ہاں وہ کوٹھے کی ڈگ پڑی تھی نا تو ٹھیک ہے، چلو چنگا ہے. واردات ہو گئی. اچھا اچھا. تو چوری صاحب تو گئے ہوئے گشت پر، تو بڑے صاحب جو ہے تو وہ تو گئے ہوئے نا لنچ پر گھر. ہاں جی ہاں. اچھا بچے خرید کے اتنا تو یارا تم یہ اپنے علاقے کا کیس ہمارے علاقے میں کیوں ڈالتے ہو؟ نہ مخال تو نہ کیا کرو. ہاں اچھا. ہلو ہلو